हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी मेंटोर। आई होप मेरे पहले वाले वीडियो से आपने सॉलिडवर्क्स को इंस्टॉल करना, उसमें सेटिंग करना और उसकी जो विंडोज़ हैं उनका नोमेनक्लेचर समझ लिया होगा। आज मैं आपको कुछ और बेसिक्स बताऊंगा सॉलिडवर्क्स के बारे में जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। जब आप सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपके सामने सिंपल ये इंटरफेस आएगा। आपको ये वाला पिन जो है वो प्रेस करना है, फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है, या फिर Ctrl+N दबाओगे तो भी आपका नया विंडो पॉपअप होगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पार्ट बनाना है, असेंबली बनानी है या फिर ड्राइंग बनाना है। पार्ट जो है वो किसी भी असेंबली का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल जिसका एक सिंपल एग्जिस्टेंस होता है खुद का। असेंबली जो है वो एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को असेंबल करके जो हम बनाते हैं उसे हम असेंबली बोलते हैं। पार्ट्स को कंबाइन कर दिया, या फिर हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को वेल्ड कर दें, या फिर नट बोल्ट से उसे असेंबल कर दें, तो उस चीज़ को हम असेंबली बोलते हैं। ड्राइंग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। पार्ट या असेंबली को अगर हम 2D वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्मेट को हम ड्राइंग बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पार्ट बनाने के बारे में बताऊंगा। मैंने पार्ट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। अब पार्ट बनाने के लिए जो जो टूल्स आपको यूज़ होंगे वो सारे टूल्स जो हैं सॉफ्टवेयर ने आपके सामने ला के रख दिए हैं। अब यहाँ जो टूल्स हैं ये अलग अलग पार्ट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लास्टिक पार्ट है उसके लिए अलग टाइप के टूल यूज़ होंगे। अगर आपका सीट मेटल पार्ट है उसके लिए अलग टाइप के टूल्स यूज़ होंगे। और कुछ टूल्स जो है वो कॉमन होते हैं जो कि दोनों में यूज़ होंगे। जैसे जैसे हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको माउस के बारे में बता देता हूँ, सॉलिडवर्क्स में माउस कैसे यूज़ करना है आपको। जो माउस का लेफ़्ट क्लिक है वो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर लेफ़्ट क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गई और ये कमांड जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कमांड जो है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। राइट क्लिक जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है या फिर मूव करवाना है, आपको कंपोनेंट घुमा के देखना है, जूम करना है, रोटेट करना है, उसके लिए आप राइट क्लिक करो, यहाँ से जो भी टूल आपको यूज़ करना है उसको सेलेक्ट करो और विंडो पे आके लेफ़्ट क्लिक करके आप घुमाओगे तो वो कंपोनेंट जो है उस कमांड के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं डिज़ाइन बनाऊंगा आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इसमें आपके माउस में जो बीच में स्क्रॉल होता है वो जूम आउट और जूम इन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। ये कोई भी डिज़ाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल को दबा के, ध्यान रखें स्क्रॉल को रोटेट नहीं करना आपको। अगर आप रोटेट करोगे तो वो जूम आउट और जूम इन होगा। अगर आप स्क्रॉल को अपनी तरफ रोटेट कर रहे हो तो जूम इन होगा, और अगर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ रोटेट करोगे तो वो जूम आउट होगा। अगर आप स्क्रॉल को दबा के और घुमाओगे, माउस को हिलाओगे, तो आपका कंपोनेंट जो है वो मूव होगा। ओके, आपने अगर राइट क्लिक किया और जूम टू फिट किया तो ये जो कंपोनेंट है वो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट छोटा हो गया, मैंने राइट क्लिक किया और जूम फिट किया तो ये कंपोनेंट पूरी स्क्रीन पे आ गया। राइट क्लिक करके जूम टू एरिया किया और कोई भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया लेफ़्ट क्लिक करके, तो ये देखो वो एरिया जो है वो जूम हो जाएगा। ये जो एरिया आपका जूम हो गया। इसी तरीके से जूम आउट जूम इन, इस टूल को सेलेक्ट करके आप जस्ट अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाइए और ऊपर और नीचे मूव कीजिए माउस को, तो आपको पता लग जाएगा वो किस टाइप से जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अब जिस भी एरिया के पास लेके जाएंगे इसको, उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो।
रोटेट व्यू में जस्ट माउस का लेफ्ट क्लिक दबाइए और माउस को रोटेट कीजिए इस एरिया के अंदर, तो आपका जो कंपोनेंट है वो रोटेट होने लगेगा। पैन का मतलब होता है कंपोनेंट को इधर उधर मूव करवाना बिना रोटेट किए हुए। मैंने इसको जूम टू फिट के लिए आप यहाँ से भी टूल्स उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बार बार राइट क्लिक करके और कंपोनेंट सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो सॉफ्टवेयर ने शॉर्टकट्स बना रखे हैं जो कि आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। जूम टू फिट के लिए यहाँ F प्रेस करो या फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो जूम टू फिट हो जाएगा। जूम एरिया पे ये वाला टूल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, शॉर्टकट इसका यहाँ पे है। रोल व्यू भी रोटेट करने के ही काम आता है, वो जस्ट एक सिंगल प्लेन में रोटेट करेगा आपको कंपोनेंट को। जस्ट आप इसको सेलेक्ट करो और माउस को घुमाओगे तो ये रोटेट करेगा कंपोनेंट। ओके, बाकी के जो नीचे जो टूल्स दिए हुए हैं, ओपन ड्राइंग, एडिट सीन, ये टूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इनका अभी इतना यूज़ नहीं है। सिलेक्शन के लिए सिंपल आप जिस फेस पे सेलेक्ट करोगे वो फेस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके और माउस के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं। जैसे आप माउस का राइट क्लिक दबाओगे और माउस को मूव करोगे, राइट क्लिक दबाए रखना है आपको और माउस को मूव करना है, तो आपके पास ये एक सर्कल बन के आएगा। अगर आपने 3D मॉडल बना रखा है और उसमें आप ये सर्कल बनाओगे तो आपके पास अलग कमांड्स आएंगी। अगर आप स्केच में हो और आपने माउस को राइट क्लिक किया है और फिर आपने माउस को मूव किया है तो आपके पास सर्कल में अलग डिफरेंट कमांड्स आएंगी, स्केच की कमांड्स आएंगी। तो ये कमांड्स आप कब यूज़ करेंगे, कैसे आपको ये कमांड्स चेंज भी कर सकते हो, इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो कैसे करेंगे मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैंने माउस का इंटरफेस बताया आपको कि माउस की जो बटन्स हैं वो कैसे यूज़ होंगे और आप जो कंपोनेंट 3D मॉडल या 2D मॉडल को कैसे मूव करवा सकते हो। आपको अगर 2D मॉडल भी मूव करवाना है तो आप जस्ट रोटेट करवाने के लिए मिडिल बटन दबाइए माउस का और माउस को मूव कीजिए, वो अपने आप रोटेट हो जाएगा। शुरू में आपको दिक्कत आएगी रोटेट करने में, बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे, आप गो थ्रू हो जाओगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी, आप आसानी से मूव कर सकते हो उसको। उसके बाद अगर आपको पहले वाला व्यू देखना है, ये कमांड बहुत कम यूज़ होती है, प्रीवियस व्यू देखने वाली। तो आपको अगर प्रीवियस व्यू देखना है कि पहले कैसे रखा हुआ था कंपोनेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सेक्शन व्यू की जो कमांड है वो जब हम 3D बनाएंगे या फिर कोई भी 3D कंपोनेंट बनाएंगे उसको स्लाइस काट के मैं आपको दिखा दूंगा कि सेक्शन कमांड कैसे यूज़ करेंगे। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। आपने कोई भी 3D मॉडल बनाया, अगर आपने इस बॉक्स पे चेक कर रखा है तो आपके सामने इस टाइप का एक बॉक्स बन के आ जाएगा ट्रांसपेरेंट, जिसके मतलब चारों फेस होंगे और कॉर्नर कटे हुए होंगे। अब इसमें आपको मान लो ये वाला फेस जो है अपनी तरफ स्क्रीन में पैरेलल करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो कंपोनेंट उसी फेस पे पैरेलल हो गया। अब अगर आपको ये फेस पैरेलल टू स्क्रीन करना है तो आप इस पर क्लिक करो, ये पैरेलल टू स्क्रीन हो जाएगा। आपको ये फेस पैरेलल टू स्क्रीन करना है, ये करना है। अब जिस भी फेस को सेलेक्ट करोगे उसका प्रीव्यू आपको जो इस साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा, और आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको हेल्प होगी सिलेक्शन में। अगर आपका ये बॉक्स चेक नहीं है तो वो जो हेल्पिंग विंडो है वो नहीं आएगी आपके सामने, तो आपको ये चेक करना है ताकि आपको थोड़ा आसान रहे कौन सा व्यू आपको सामने रखना है। उसके बाद ये वाले जो हैं ये फ्रंट व्यू के लिए है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फ्रंट व्यू आपके सामने आ जाएगा।
लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, आप इन सभी को एक एक बार प्रैक्टिस करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप से है। नीचे जो है वो विंडो स्प्लिट ऑप्शंस हैं। कई बार ये होता है कि मुझे एक ही कंपोनेंट को 4 व्यूज़ में एक ही टाइम पे देखना होता है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू, राइट व्यू, चारों व्यू मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैं इस व्यू के ऊपर कुछ भी ड्रा करूँगा या फिर इसको रोटेट करूँगा तो वो जो इफ़ेक्ट है वो सभी व्यूज़ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसके ऊपर कुछ भी ड्रा किया और इसको मैंने चेंज किया तो आप देख सकते हो कि ये इस व्यू में भी आ गया, इस व्यू में भी। कंपोनेंट जो है वो सेम है, बस व्यू डिफरेंट है। इसको बैक करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे अगर वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सिंपल विंडोज़ में जाके, व्यू पोर्ट में जाके सिंगल विंडो, यहाँ पे भी वो ऑप्शन होता है। ओके, तो अभी मैंने इतना बता दिया आपको कि आप माउस को आराम से कैसे यूज़ कर सकते हो, आप रोटेट कैसे कर सकते हो। अब मैं दूसरी ड्राइंग लेता हूँ, पार्ट। ओके, कोई भी पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2D स्केच की ज़रूरत होती है। अगर आपको 2D स्केच जो है उसके बारे में एक क्रैश कोर्स करना है तो मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि 2D कैसे बनाया जाता है तो फिर आपको 3D बनाने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैंने 2D के बारे में, काफ़ी टूल्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ पे इस कोर्स में मैं आपको वो चीज़ें दोबारा बताऊँगा। अगर आप चाहते हो कि ये आप थोड़ा सा जल्दी सीख लो तो आपको पहले वाली वीडियोस देखने होंगे, उनमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर एक टूल को, बट यहाँ पे भी मैं उन टूल्स को दोबारा से बताऊँगा। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। जब आप सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करोगे तो या तो स्केच पे क्लिक करोगे तो वो प्लेन आपको दिखाई देंगे ऑलरेडी कि कौन सा प्लेन आपको सेलेक्ट करना है। मैंने स्केच पे क्लिक किया, ये मेरे पास 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं। मुझे जिस भी प्लेन के ऊपर डिज़ाइन बनाना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और अपना स्केच बनाना स्टार्ट कर दूँगा। अगर किसी कंडीशन में ये प्लेन आपको दिखाई नहीं देते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है और शो पे क्लिक करना है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लेन आपको दिखाई देते रहेंगे। अब मैंने स्केच पे क्लिक किया, फ्रंट पे क्लिक किया। अब मैंने जो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया है तो वो फ्रंट प्लेन मेरे स्क्रीन के पैरेलल आ गया। अब मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा वो फ्रंट प्लेन पे बनेगी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी लाइन बनाई, कमांड से बाहर जाने के लिए मैं एस्केप की दबाऊंगा। मैंने माउस का मिडिल बटन दबाया और रोटेट किया तो आप देख सकते हो ये लाइन जो है वो फ्रंट प्लेन पे बन रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट करके उस पर स्केच बना सकते हो। अब मैं स्केच के टूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केच एग्जिट स्केच जो है वो स्केच से बाहर जाने के लिए होता है। आप एग्जिट स्केच पे क्लिक करें या फिर इस आइकन पे क्लिक करें। अगर आपका स्केच सही है, आपने सही स्केच बनाया है, आपको स्केच से बाहर जाके और 3D कमांड लगानी है तो आप इस आइकन पे या फिर एग्जिट स्केच पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका स्केच गलत है, आपको डिलीट करना है या फिर वो स्केच नहीं चाहिए तो आप एरो पे क्लिक कर सकते हो, वो आपको स्केच कमांड से बाहर ले जाएगा विदाउट आपके स्केच को सेव किए हुए। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ओके, ये स्केच का ऑप्शन है। इसके बाद डायमेंशंस के ऑप्शन आते हैं। अगर आपने कोई भी स्केच बनाया है
तो उसकी डायमेंशनिंग करनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपको पता लग जाए कि मैंने कितना बड़ा या फिर कितना छोटा स्केच बनाया है। ये मैंने 61 टाइप किया है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये 61 mm की है। अगर आप डायमेंशन देखोगे तो यहाँ पे आपको डायमेंशन पता लग जाएगी कितने mm की है। अगर आप CGS सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आप किसी स्केच के अंदर एडिटेबल मोड में हो, एडिटेबल मोड उसको बोलते हैं जब आपने प्लेन वगैरह सेलेक्ट कर रखा है और ये सारी स्केच कमांड्स जो है वो हाईलाइटेड है, तो उसको मैं बोलूँगा कि मैं स्केच के एडिटेबल मोड में हूँ। अगर आप स्केच के एडिटेबल मोड में हो और डायमेंशंस चेंज करना चाहते हो, डायमेंशन सिस्टम अगर आप चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे को CGS करना है, मैंने क्लिक किया तो वो स्केच का जो एडिटेबल मोड है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। आपका स्केच ख़राब नहीं होगा, सिर्फ स्केच का जो एडिटेबल मोड है वो एग्जिट हो जाएगा। आप अब एडिट नहीं कर सकते, आपको दोबारा स्केच बनाने के लिए दूसरा प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये यूनिट जो है वो CGS हो गई। अब आप फॉर एग्जांपल दूसरा स्केच बनाओगे किसी दूसरे प्लेन पे, अब ये सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है। तो कोई भी स्केच बनाने से पहले आप डायमेंशंस जरूर सेलेक्ट कर लें कि आपको mm में बनाना है या सेंटीमीटर में। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्केच को, जो कि मैं एडिटेबल मोड से बाहर आ गया, इसको मुझे दोबारा एडिटेबल बनाना है और इसी स्केच में कुछ ऐड करना है। तो मैं स्केच को सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए दो टाइप से एडिटेबल बना सकता हूं, या तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट स्केच पे क्लिक करूं, जस्ट स्केच पे क्लिक करूंगा, ये विंडो अपने आप आएगी। एडिट स्केच पे क्लिक करूंगा तो भी ये एडिटेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट स्केच पे क्लिक करूंगा तो भी ये एडिटेबल हो जाएगा। दोनों तरीके एक ही काम करते हैं। अब मैं लाइन बना रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि इसके नीचे एक 21, 22 ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। एंटर, ठीक है। बट जब मैं टाइप करता हूँ तो 55 गायब हो जाता है, तो मेरे को दोबारा से वही काम करना पड़ता है। 55 टाइप किया, सेलेक्ट किया 55। मैं चाहता हूँ कि जब मैं 55 टाइप करके एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए इसके यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जस्ट एक छोटी सी सेटिंग चेंज करनी होगी। मैं ऑप्शंस में जाऊँगा, स्केच में जाऊँगा, आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, क्रिएट डायमेंशन ओनली व्हेन वैल्यू इज एंटर्ड, और ओके कर देंगे। अब मैं एक लाइन बना के देखता हूँ, 20 एंटर, ओके 20 एंटर। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं स्केच में डायमेंशंस डाल रहा हूँ वो डायमेंशंस ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरे को दोबारा डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें। तो आप वो सेटिंग एडजस्ट कर लें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अब मैं आपको स्केच के टूल्स के बारे में बताता हूँ। ये लाइन टूल होता है, डायमेंशन बेसिक है, आप स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली डायमेंशंस बहुत रेयरली यूज़ होती हैं। स्मार्ट डायमेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन करनी है या वर्टिकल करनी है, आप जस्ट स्मार्ट डायमेंशन करें, दैट्स ऑल। उसके बाद लाइन को ड्रा करने के लिए जस्ट लाइन टूल पे क्लिक करें। आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, आपको वर्टिकल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल बनानी है, किसी एंगल पे बनानी है। इन टूल्स को आप ना देखें ना छुएं, इनका कुछ नहीं करना, आपको जस्ट लाइन ड्रा करना स्टार्ट कर दें। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो अपने आप स्नैप हो जाएगी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे वो लाइन ड्रॉ होती जाएगी, एक पॉली लाइन बनती जाएगी। अगर आपने जिस एंड से स्टार्ट किया है उसी एंड पे ला के ख़त्म कर दिया तो अपने आप
कमांड जो है वो एग्जिट हो जाएगी लाइन की। ठीक है, अब वो आगे लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, ये क्लोज पाथ बन गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको सिंगल लाइंस ड्रॉ करनी है, जस्ट क्लिक करें, बटन को दबाए रखें, माउस को मूव करें, बटन को छोड़ दें। जस्ट क्लिक करें, बटन को दबाए रखें, माउस को मूव करें, क्लिक को छोड़ दें। इस टाइप से आप सिंगल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा तरीका, अगर आप चाहते हो कि लाइन के लास्ट एज पे आपको एक कर्व बनाना है, लाइन सेलेक्ट करें, क्लिक करें, लाइन बनाएं, माउस का कोई भी बटन ना दबाएं, माउस को थोड़ा इधर उधर मूव करें, दोबारा उसी पॉइंट पे आएं, दोबारा से मूव करें, वो ऑटोमेटिकली एक कर्व जनरेट करेगा। दोबारा पॉइंट को स्नैप करेंगे, दोबारा कर्व जनरेट करेगा, दोबारा पॉइंट को स्नैप करेंगे, दोबारा कर्व जनरेट करेगा। इस टाइप से आप लाइन के जो लास्ट एज है उस पे कर्व जनरेट कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट मेथड है। इसके बाद आप यहाँ से भी लाइन टूल पिक कर सकते हो, एल बटन प्रेस करके भी लाइन ले सकते हो। माउस का राइट क्लिक दबा के थोड़ा सा मूव करेंगे माउस को और इस साइड में लेके आएंगे तो भी आप लाइन टूल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन की थिकनेस बढ़ाना या फिर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहता हूँ। जिस भी लाइन की मेरे को प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए मेरे को एक टूल बार की ज़रूरत होगी लाइन फॉर्मेट करके, वो मैं यहाँ से लेके आऊँगा। जस्ट आप कोई भी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करें, ये बहुत सारे टूल्स जो हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। आप लाइन फॉर्मेट पे जाएं और लेफ़्ट क्लिक कर दें। आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया टूल सेट जो है वो अपीयर हुआ है। अभी आप लाइन सेलेक्ट करोगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप इन पे काम कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। मैंने लाइन कलर सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू है, मेरे को रेड करना है। ओके, ये रेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन की थिकनेस जो है वो बढ़ जाए। जस्ट मैंने थिकनेस सेलेक्ट किया, ओके किया। लाइन प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ, लाइन टाइप जो है वो मैंने चेंज कर दिया। शेडेड लाइन बना दिया। तो आप इस टाइप से लाइन की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। आप लाइन को शेडेड लाइन बना सकते हो, सेंटर लाइन बना सकते हो। आज की इस वीडियो में लाइन टूल्स के बारे में आपने जान लिया, लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करना, स्केच के अंदर कैसे जाओगे, स्केच से बाहर कैसे आना है आपको, और माउस जो है उसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में पता कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर, बाय।